तो खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां आक्रोशित दर्जनों खनन ट्रांसपोर्टरों ने हरिकेश सिंह कैसी एवं बलदेव सिंह के नेतृत्व में इटावा चौराहे पर 20 रेट की मांग को लेकर स्टोन स्वामियों का पुतला फूंक कर जमकर हंगामा किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक 20 का रेट स्टोन क्रेशर स्वामी नहीं देंगे तब तक इटावा चौराहे पर टेंट लाकर धंधे पर बैठे रहेंगे। खनन ट्रांसपोर्टर हरिकेश सिंह कैसी ने बताया कि निगम के बंजारी रीति गेट पर लगभग 500 वाहन खनन के कार्य में लगे हैं, जिसमें आधा दर्जन ग्रामीण गौरा, इटौवा, गजरौला, केला, बनवारी सहित अन्य क्षेत्र में इसमें शामिल हैं। लगभग 10,000 लोग इस क्षेत्र के खनन से जुड़े हुए हैं, जो अब भूखमरी की कगार पर है, जिसमें 2-3 दिन मात्र महीने में खनन कार्य चलता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। जिन्होंने बताया कि स्टोन क्रेशर स्वामियों की मनमानी के चलते खनन ट्रांसपोर्टर को 12 का प्रति कुंटल का रेट दिया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में गुरुदेव सिंह खनन ट्रांसपोर्टर बाजपुर और बलदेव सिंह खनन ट्रांसपोर्टर बाजपुर और जसपाल सिंह खनन ट्रांसपोर्टर बाजपुर क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। कि केड़े महीने चल रहा नवंबर है, नवंबर में हमारा कोसी कांटा चला है, जो बंजारी देते हैं, वहां से कोई रॉयल्टी ये नहीं ले रहे। हम हाथ पे हाथ रख के घर में खाली बैठे हैं और ये ना हमारा माल ले ले ना हमारी रॉयल्टी ले रहे। ये रेट कम करने की चाहत में है कि रेट कम करो और तब हम आपका माल लेंगे, और ये बाहर से रॉयल्टी लाके और ये अपना माल बेच रहे हैं और हमें ये मजबूर कर रहे हैं कि 12 रुपए रेट पे माल फेंको। हम उस पे बिल्कुल राजी नहीं हैं। हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे ये जब तक हमारा रेट से माल नहीं लेंगे। और हमें बिल्कुल टैक्स हमें पड़ रहा, ट्राली का, ट्रैक्टर का हम टैक्स दे रहे हैं। और हमारी नवंबर से गेट चला है और कम से कम भी तो 10 दिन रॉयल्टी चली, वो भी 50 रॉयल्टी, जबकि हमारा रजिस्ट्रेशन 300-350 लगभग है। और हमारी ये मांग है आपके माध्यम से डीएम साहब से कि हमारी मांग को ये इनके पूरी करवाएं। या हमारा रेट नहीं हो पा रहा, हमारे को बिल्कुल पैसे नहीं बच रहे, हमें कुल 200 रुपए प्रति चक्कर छोड़ रहा है, तो इसलिए हम नहीं चलाएंगे। ट्रांसपोर्टर सारी भूखमरी की कगार पर है, हमारी बच्चों की फीस तक नहीं जा पा रही है और ना ही हम कई रिश्तेदारी पे जा पा रहे हैं। बंजारी द्वितीय गेट है, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जो कि इस क्षेत्र में लगभग 16 क्रेशर आते हैं, जो कि उस कांटे से ये रिन्यूअल कराते हैं कि हम आपकी रॉयल्टी गेट की लेंगे। वन विकास निगम और वन विभाग का संयुक्त रूप से एक कांटा लगा हुआ है बंजारी द्वितीय पर, जो कि जब ये मतलब कि रिन्यूअल होता है इनका, तो वहाँ से एक लेटर डीएफओ ने जारी करता है और डीलम के वहाँ से हम रॉयल्टी लेंगे और तभी इनका क्रेशर रिन्यूअल होता है। लेकिन ये माइनिंग कंपनी से मिली भगत करके और कहीं की रॉयल्टी लेके हमारे बंजारी द्वितीय गेट की नहीं ले रहे हैं, और ये माइनिंग कंपनी से मिली भगत करके ये रॉयल्टी ले रहे हैं। बल्कि बंजारी गेट से माइनिंग गेट तक और मानकी गेट तक कोई भी रॉयल्टी कांटा नहीं है, और ना ही इनका कोई मतलब कि माइनिंग वाला कोई भी कांटा, माइनिंग कंपनी का कोई पट्टा नहीं है। अतः अब हमारा यही निवेदन है एसडीएम साहब से और डीएम साहब से कि हमारा कांटा जो बंजारी द्वितीय है उसे उसकी रॉयल्टी ये एक हमारा जो रेट है 20 रुपए की मांग है, उस पर ये माल लें और तभी हम गेट चलाएंगे, और इससे कम हम नहीं चलाएंगे। आंदोलन हम जारी रखेंगे और तेज करेंगे इसे। और ट्रांसपोर्ट सभी साथ हैं और इनसे हमने वार्ता की है 2-3 दिन पहले, बल्कि ये 13 रुपए 12 रुपए का रेट बता रहे हैं, इससे आगे नहीं ले रहे हैं। और वो भी हमारे 2 चक्कर लगते हैं बंजारी गेट से, 2 चक्कर में भी ये कह रहे हैं कि रॉयल्टी हम नहीं ले रहे हैं, एक रॉयल्टी की मांग कर रहे हैं कि एक ही रॉयल्टी लेंगे, ये कह रहे हैं। जसपाल सिंह इटौवा से ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो कि बंजारी सेकंड, जो कि यहाँ नवंबर में उसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन वहाँ से लगभग अभी तक 200-250 रॉयल्टी से ऊपर नहीं कटी है। हमारा क्रैशर वालों से निवेदन है, हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि इन्होंने हमें रोजगार दिया है, लेकिन उचित रेट दें हमें। ट्रांसपोर्टर का इतना वो ना करें कि बिल्कुल ही उत्पीड़न कर रहे हैं, ये ऐसा ना करें, क्योंकि उचित रेट हमें भी मिलेगा तो कुछ बचेगा, क्योंकि हमने किस्तें देनी है, डबल टैक्स दे रहे हैं हम, ट्रैक्टर का टैक्स अलग दे रहे हैं, ट्रॉली का अलग दे रहे हैं। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि कृपया इस चीज का संज्ञान लें कि डबल टैक्स हमें किस चीज का देना पड़ रहा है। ट्रैक्टर का तो दे ही रहे हैं, लेकिन ट्रॉली में जो कमर्शियल है, लेकिन उसमें कोई इंजन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसका भी हम टैक्स दे रहे हैं। तो इनसे निवेदन है कि कुछ हमारा ट्रांसपोर्टरों का सोचें और हमारी रॉयल्टी जो बंजारी सेकंड से चलती है उस पर ध्यान दें और क्रैशर वाले सब उस रॉयल्टी को उचित रेट पर लें। धन्यवाद।
फर्स्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम उत्तर प्रदेश द्वारा आर्थिक संकट में मदद हेतु एफआरसीटी के वैधानिक सदस्य के निधन होने पर सदस्य के नॉमिनी को आर्थिक संकट में 50 लाख रुपए तक का लक्ष्य। वहीं दूसरी सुविधा में एफआरसीटी के वैधानिक सदस्य के गंभीर बीमारी या मार्ग दुर्घटना में घायल होने पर इलाज के लिए आर्थिक मदद में 10 लाख रुपए तक का लक्ष्य। वहीं तीसरी सुविधा में एफआरसीटी के वैधानिक सदस्य की बिटिया विवाह हेतु बालिका विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद करने में 5 लाख रुपए तक का लक्ष्य है। तो आज ही रजिस्ट्रेशन हेतु बारकोड स्कैन करें और सदस्य बने। इसमें 18 से 55 वर्ष के लोग ही एफआरसीटी का सदस्य बन सकते हैं।